तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट स्पीच डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर शॉर्ट स्पीच कैसे दें। और देखिए, आज हम कुछ लिखकर आपको बताएंगे और इसका हिंदी भी आपको दिखाएंगे। इसका हिंदी भी आपको हम मतलब बताएंगे और इसका हिंदी साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी हम करके यहाँ पर लाए हुए हैं। ठीक, अगर इस तरह से आप अगर सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के बारे में हम देखेंगे कि शॉर्ट स्पीच यानी कि बहुत ही छोटा भाषण। हम डिसिप्लिन के बारे में क्या है, डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हैं ना। डिसिप्लिन का मतलब आप समझ नहीं होंगे कि व्हाट इज़ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। अनुशासन का मतलब किसी भी चीज़ को दृढ़तापूर्वक करने की जो नियम होता है उसी को हम अनुशासन कहते हैं। ठीक ना। हमें रोज़ डेली 4 बजे उठना चाहिए। ये क्या है, अगर ये आप डेली करते हैं तो ये क्या अनुशासन में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट टू डिसिप्लिन। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट इज द डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। You might be thinking that what is the discipline? Right now, suppose that someone says to you, you should manage your time. You should respect your time. We should respect your parents. What is this? This is discipline. अपने टाइम को मैनेज करो, ये क्या है, डिसिप्लिन है। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। व्हाट इज दिस? दिस इज डिसिप्लिन। ये क्या है, डिसिप्लिन है। वी शुड डू समथिंग राइट। यू शुड डू एनीथिंग इन योर लाइफ कॉन्फिडेंटली। वी शुड रिस्पेक्ट योर टाइम इन योर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज डिसिप्लिन। यानी किसी चीज़ को एक नियमित रूप से करना ही क्या है, डिसिप्लिन है। तो आई थिंक सो डैट आप लोग समझ चुके हों कि व्हाट इज द डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कोई आदमी नहीं है, ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का ये बहुत ही, डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल। उस रूल को फॉलो करना ही डिसिप्लिन होता है, चाहे कुछ भी का, किसी भी चीज़ का रूल हो। फॉलो द रूल, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। रूल को फॉलो करो, वही एक डिसिप्लिन है। अगर तुम रूल फॉलो कर रहे हो तो यू आर डिसिप्लिन्ड पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो चलिए हम बताते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में हम कैसे बोलें। हाउ टू शॉर्ट make a speech in the favor of discipline. How can you speak on the topic that is the discipline topic? How can you perform on the stage about the topic of discipline? तुम डिसिप्लिन के बारे में कैसे मतलब बोल सकते हो, यानी शॉर्ट स्पीच दे सकते हो। तो चलिए हम बताते हैं। So let's start. Here we go. Right now I am going to tell you something about discipline. Okay? So first of all, you have to speak this line before making a speech on the discipline. आपको डिसिप्लिन के बारे में बोलने से पहले आपको ये सेंटेंस सबसे पहले बोलना है। पहले क्या बोलना है? अगर आप स्टेज पे हैं तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हर समय नहीं बोलना है गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप दोपहर में तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। गेटिंग? देखिए, फीलिंग समझिएगा, हर चीज़ फीलिंग से होता है। तो ये गुड मॉर्निंग किसी भी समय नहीं। अब शाम को आप मतलब डिसिप्लिन पर बोल रहे हैं, अनुशासन पर, तो क्या आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग? नहीं, गुड इवनिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट का मतलब होता है मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, मेरी बात को आप गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक
अबाउट डिसिप्लिन। तो आज आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ, स्पीक माने बोलना, किसके बारे में? डिसिप्लिन के बारे में। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट डिसिप्लिन। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट डिसिप्लिन। मैं आज डिसिप्लिन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कैसे बोलना है? हेलो एवरीवन, ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द फेवर ऑफ discipline. I would like to speak about discipline. What is discipline? Today I want to tell you. तो इस तरह से बोलना है, I would like to speak about discipline. फिर discipline के बारे में क्या बोलना है? Discipline is of the most important qualities in life. समझिएगा फीलिंग्स को। Discipline is one of the most qualities in the life. यानी हमारे जीवन में जो डिसिप्लिन है वो एक बहुत सारा क्वालिटी में से क्या है? एक है। यानी डिसिप्लिन इज वन, एक है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़, माने उस क्वालिटीज़ में से क्या है? एक है। इन आवर लाइफ, इन द लाइफ, हमारे जीवन में जो है वो डिसिप्लिन बहुत सारा क्वालिटी में से एक है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। आगे देखेंगे, ईट किसके लिए आया है? ईट आया है डिसिप्लिन के लिए। ठीक, ईट किसके लिए आया है? डिसिप्लिन के लिए। ईट जो आया है डिसिप्लिन के लिए। कैसे बोला है? ईट टीचेज अस। ईट का मतलब होता है, ईट जो आया है डिसिप्लिन वर्ड के लिए आया है। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन टीचेज अस, लेकिन आप लोग जहाँ प्रोनाउन पढ़े होंगे तो ये बोल रहा है ईट किसके लिए आया? डिसिप्लिन के लिए। ईट जो है ये डिसिप्लिन के लिए आया है। तो ईट टीचेज अस, टीच का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। टीचेज अस डिसिप्लिन है जो हम लोग को सिखाता है टू फॉलो रूल, यानी रूल को फॉलो करने के लिए। रिस्पेक्ट अदर्स, यानी दूसरों को माने सम्मान देने के लिए। एंड मैनेज आवर टाइम प्रॉपरली, और क्या? अपने समय को मैनेज करने के लिए प्रॉपरली, पूरी तरह से। ठीक, तो क्या है? डिसिप्लिन टीचेज अस, डिसिप्लिन टीचेज अस to follow the rule, respect others and manage our time properly. तो कैसे बोलना है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बोलना है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट डिसिप्लिन। डोंट यू नो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द डिसिप्लिन? Discipline is one of the most qualities in our life. Discipline is the one of the most quality in our life. अब फिर आपको बोलना है it teaches us, यानी discipline teaches us. It teaches us to follow rule, respect others and manage our time properly. manage our time properly, यानी जो डिसिप्लिन है हम लोग को सिखाता है कि मतलब रूल को फॉलो करने के लिए, दूसरों को सम्मान करने के लिए और हमारे टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए। तो आप समझिए कि डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन टीचेज अस टू फॉलो द रूल, टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट द अदर्स एंड मैनेज आवर टाइम प्रॉपरली, यानी हमारे टाइम को पूरी तरह से कैसे मैनेज करें, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। फिर डिसिप्लिन के बारे में है और डिसिप्लिन्ड पर्सन, यानी कि डिसिप्लिन्ड पर्सन का मतलब होता है अनुशासित व्यक्ति,
जो अनुशासन में रहता है उसे हम कहते हैं अनुशासित व्यक्ति। यानी जो अनुशासित व्यक्ति होता है, और डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन अचीव हिज गोल मोर इजली। और वो जो क्या करता है, बहुत आसानी से अपने गोल को क्या करता है प्राप्त कर लेता है। फिर बोला गया है डिसिप्लिन हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है, अनुशासन हमें हेल्प करता है, हम लोग का हेल्प करता है बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो हम लोग को डिसिप्लिन किस किस में हेल्प करता है? डिसिप्लिन हेल्प अस बिकम, यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, टू बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन या सिटीजन। ओके, ये सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? समझदार। और सक्सेसफुल का मतलब सफलपूर्ण, और स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी। फिर इतना बोलना है और फिर बोलना है कि देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर किस लिए? इसलिए, वी माने हम लोग, शुड माने चाहिए, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, प्रयास करना, यानी कि किसी चीज़ को अपने अंदर लाना, यानी कि हमें वी शुड प्रैक्टिस डिसिप्लिन, और ये हमें अनुशासन को पालन करना चाहिए इन आवर डेली लाइफ। हम लोग को अपने डेली लाइफ में अनुशासन को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक, इतना ही बोल के बोलना है थैंक यू। तो ये जो है डिसिप्लिन के बारे में पूरा हिस्ट्री था, और इसी तरह से आपको डिसिप्लिन के बारे में बोलना है। और इसका हिंदी भी है, देखिए यहाँ पर हिंदी भी है, और हिंदी तो आप नहीं देखिएगा तो वही ठीक रहेगा, ठीक ना, हिंदी को इग्नोर कीजिए। ठीक, इस तरह से हम लोग बताए भी दिए। तो इस तरह से क्या है, डिसिप्लिन के बारे में है। तो इस तरह से आप बोलिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसी तरह से बोलना है डिसिप्लिन के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।